नमस्कार। नमस्कार। आज साहिबगंज जिले के राजमहल मॉडल कॉलेज में कैरियर परामर्श एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें साहिबगंज जिले के मुख्य अतिथि के रूप में निहारिका सिन्हा, जिन्होंने बीते दिनों यूपीएससी में 365 रैंक लाकर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम उनसे बात करेंगे कि आज छात्र छात्राओं से क्या कुछ बातें की और क्या कुछ उनको ज्ञान दी, जिनसे वो अपने जीवन में आने वाले समय में उसे उतार सके। मुझे मॉडल कॉलेज राजमहल आके बहुत खुशी हुई। मैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर रंजीत सिंह जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे बच्चों से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। बहुत इंथुजियास्टिक बच्चे हैं, काफ़ी उत्साह है उनमें, काफ़ी एनर्जी है उनमें। उनके सवाल बहुत स्पेसिफिक थे। उन्होंने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, रोज़ की दिनचर्या के बारे में पूछा कि स्टूडेंट लाइफ में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे दिन बिताना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। जी, मैंने पढ़ाई में ज़रूर संघर्ष किया हो, बट मुझे जीवन में संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट रहा है। जो मेन संघर्ष या स्ट्रगल रहा है वो उनका रहा है, उन्होंने सब कुछ झेला है और सारे स्ट्रगल से मुझे बचा कर रखा ताकि मैं एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। तो ये मेरा लाइफ रहा है आज तक, तो सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही अल्टीमेटली जाता है। स्कूल टाइम से ही सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा झुकाव था। इस गोल से इंट्रोड्यूस मुझे मेरे पापा ने कराया था, लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे खुद का एक्सपोज़र मिला, कॉलेज में प्रोफ़ेसर्स का सपोर्ट मिला, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज़ के लिए ही जाना है। कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने घर से ही की थी। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ लिए थे, मॉक्स वगैरह, बट ऐसे कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली। सबसे अलग यही है कि जब मेरा पहला प्रयास असफल रहा था, तो उस समय खुद को गैदर करने की ज़रूरत है वापस से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खासकर यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है, बहुत रिस्की है और मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग ही जाते हैं। तो धैर्य की बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है और एक ठोस सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है लाइफ में, अलॉन्ग विद डिसिप्लिन। पहले भी कहा है, मेरे पेरेंट्स ही रहे मेरी फर्स्ट प्रेरणा। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे इंडिया में, जो भी हमें बहुत इंस्पायर करते हैं सिविल सर्विसेज की ओर जाने के लिए। जैसे टीएन शशांक जी थे, ईसीआई के, वो चेयरपर्सन रहे थे उस समय, वो हमारी प्रेरणा है। और फिर अशोक खेमका सर है, वो हमें बताते हैं कि करप्शन से कैसे निपटते हैं, इंटेग्रिटी ऑनेस्टी कैसे मेंटेन करके रहते हैं सिविल सर्विसेज में। तो मैं कुछ नाम बोलना चाहूँगी। तो मैंने 10th तक अपनी पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल साहिबगंज से की है। फिर मैंने अपनी +2 जेवियम शामली रांची से की एंड उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में सेंट जेवियर्स कोलकाता से, जो कि 2023 में ख़त्म हुआ। एंड 2023 के बाद मैं फिर अपने घर आ गई और वहाँ से मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की घर से ही। 2024 में मेरा पहला प्रयास था, बट प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 2025 में दूसरा अटेम्प्ट दिया और सबके सपोर्ट से, भगवान की कृपा से तीनों स्टेजेस क्लियर हो गए और उस पर मुझे रैंक प्राप्त हो गया। कि आप एआई या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका सपोर्ट ले पढ़ाई में, लेकिन अपनी सोच को आउटसोर्स ना करें, अपनी थिंकिंग खुद से करें, एक्चुअल बुक्स पढ़ें, अपने टीचर्स का सपोर्ट लें। एआई आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो आप उस पर ध्यान दें। आपने सुना निहारिका सिन्हा ने क्या कहा। हम उनसे पिताजी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके बेटी की जो सफलता के पीछे कितनी मेहनत की उन्होंने, आखिर किस प्रकार अपनी बेटी को वो पढ़ाई में जारी रखा और आगे बढ़ाया उनको। और जहाँ तक तैयारी की बात है, सफलता की बात है, तो हमने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की सोच रखी है हमेशा। खुद साधारण रहना है, खुद कम साधनों में निकाल लेना अपने लाइफ को, लेकिन बच्चों में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, न एजुकेशन में, न और किसी शौक में, न उसका टाइम कभी किल हो, इसका ध्यान रखना है। उनका फुल फोकस पढ़ाई पे हो और इस सोच के ऊपर मेरी बच्ची एकदम खरी उतरी। उन्होंने भी ईमानदारी से ही पढ़ाई पूरी की और सफलता हासिल की। केवल मास्टर ये है, लेकिन बोले ना आपको सोच ऊपर रखे थे। है तो बहुत लोग टेलर भी, लेकिन उसकी सोच वहीं तक रहती है कि भाई हम बड़े हो, बच्चों को इसी में डाल रहे ऐसे वैसे। तो हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। ऊंची सोच रख के बच्चों को अच्छी शिक्षा। और आप सोचिए, टेलर्स की बेटी इतने कम संसाधन में ये जेवियर्स, ये रांची और ये कलकत्ता जेवियर्स पढ़ना मुश्किल है। हमने सोचा नहीं, अपनी खर्च में कटौती करिए, लेकिन बच्चों को सारी सुविधाएं दे। रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बहुत खुशी। क्या बस हम लोगों का जनरेशन हमारे बच्चों ने चेंज कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की गलती से लोग थाना जेल ये सब देख लेते हैं, कई बच्चों की अच्छाई से उसकी पीढ़ी चेंज हो जाती है। मेरी बच्ची ने वही काम किया। उनकी तो कमी है, लेकिन मेरी बच्ची ने बताया ना इंटरव्यू में कि बहुत सारा लोन वगैरह भी आता है, उसका भी कुछ लाभ आप सरकार की तरफ से जो भी योजना है उसका ले सकते हैं। तो उससे आगे बढ़े
खुद में कमी लाकर बच्चों को प्रोवाइड करे, भविष्य तो वही है आपका, तो उनके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। आपका लाइफ तो जो है सो है ही, लेकिन बच्चे अगर कुछ अच्छा कर जाए, तो अब आप बताइए कि आज हम टेलर रहे, एक पदाधिकारी के पापा हो गए, तो ये ड्रीम जब आप देखते हो तो अपने आप सब कुछ एडजस्ट होता चला जाता है, और बच्चों को फोकस करने पे रिजल्ट यही आता है। राजमहल में जो यूपीएससी 2026 में सफल की है निहारिका सिन्हा जी, उनका एक मुख्य वक्ता के रूप में और उनका प्रतिभा सम्मान समारोह मॉडल कॉलेज राजमहल परिवार की ओर से किया गया था। इसका एक उद्देश्य था कि छात्र छात्राओं में एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा आए, ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने करियर को अच्छे से चुन पाए। और कहा जाता है कि दिमाग से सभी लोग अमीर होते हैं, संसाधन आपका गरीब हो सकता है, लेकिन दिमाग सभी को अमीर बनाता है। तो अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और 2-3 बातें कि आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। तीसरा कि निरंतर अभ्यास, जो प्रैक्टिस है वो अपना कीजिए। रुचि और क्षमता 2 चीज़ है, आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका स्ट्रेंथ किस में है, तो वो दोनों चीज़ को ध्यान में रख करके लक्ष्य का प्राप्ति करें। और मॉडल कॉलेज का एक ही उद्देश्य है कि पढ़ाई के साथ-साथ, शैक्षणिक के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का, उसके पर्सनालिटी का विकास कैसे हो, उसके लिए एक प्रयास था। और आज हमारे छात्रों के द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया था, तो उनको मैम के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। साथ ही वृक्षारोपण करके एक पेड़ अपने जीवन में लगा करके कि क्लीन साहेबगंज, ग्रीन साहेबगंज कैसे हो, क्लीन राजमहल ग्रीन साहेबगंज कैसे हो, उसका एक कंसेप्ट। और हमारा जो टैगलाइन है कि पेड़ लगाएं, प्लास्टिक हटाएं, जल बचाएं, ये उद्देश्य के साथ मॉडल कॉलेज राजमहल आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।